अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएच स्पोर्ट्स। आज मैं हूं साइम पठान और मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं आदिल वजाहत चांडियो। हम कल जो न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के अगेंस्ट जो मैच खेला गया है उस पे डिस्कशन के लिए आपके साथ मौजूद हैं। आदिल भाई, न्यूजीलैंड ने तारीख रकम कर दी, इंडिया को उनके होम ग्राउंड के ऊपर सीरीज हराई है पहली बार, और वो भी उस टीम ने जो कि न्यूजीलैंड की सी या डी टीम कंसिडर की जा रही थी अगेंस्ट इंडिया ए टीम। तो कैसा, मतलब मैं आपसे थोड़ा सा इसके ऊपर जो है जानना चाह रहा हूं कि आप क्या समझते हैं कि किस तरह से परफॉर्मेंस रही न्यूजीलैंड की इस टीम की अगेंस्ट इंडिया, और क्या मतलब आपने स्टैटिस्टिकली अगर देखें तो किस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल साइम, शुक्रिया। व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कल का मैच जो था वो नहायत ही सनसनीखेज आसाब शिकन मैच था इंडिया के लिए और दोनों टीमों के लिए। लेकिन इंडिया के में जो विराट कोहली ने मास्टर जो बैटिंग की वो तमाम पूरी दुनिया ने देखी। और मैं समझता हूँ कि जब मैच ख़त्म हुआ तो ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड की फतेह नहीं हुई है, ये विराट कोहली की फतह हुई है। तो बिल्कुल। क्या उसने बैटिंग की थी आखिर तक। अगर मैंने पहले भी कहा था कि अगर वो स्ट्राइक एंड पे ज़्यादा देर रहते तो वो इंशाल्लाह ताला, मैं समझता हूँ कि वो अपनी जीत को ये जो ओडीआई सीरीज है उसका अपना नाम कर लेते। कोल्टर स्टेडियम इंदौर के अंदर जो मैच हुआ था ओडीआई, इसके अहवाल कुछ इस तरह से है कि इस स्टेडियम के अंदर जो है वो इंडिया 7 मैचेस अपने जीता है। 2006 से लेकर 2023 तक इंडिया की फतूहात का सिलसिला रहा है, जिसमें से वो 5 दफ़ा उसने पहले बैटिंग की है और वो मैच जीता है। और उसके बाद जो 2 दफ़ा जो उसने पहले जो है अपना बॉलिंग की है, बॉलिंग की डिफेंड है किया है। और फिर वो उसने डिफेंड किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 18 जनवरी को ये सिलसिला जो है न्यूजीलैंड ने एकदम ख़त्म किया और वो वहाँ पर इंदौर स्टेडियम के अंदर विक्ट्री हासिल की। और जिस तरीके से जो कल मैच हुआ है और जो इंडियन टीम के जो नए लड़कों के साथ आए थे, किसी का 2 ओडीआईज़ थे, किसी के 3 थे, किसी के 4 ओडीआईज़ थे, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने काफ़ी मेहनत से खेला। एक मेंटल अप्रोच थी क्रिकेटर्स की, और जिस तरीके से वो बैटिंग पर आए, मिचेल मार्श और फिलिप्स ने जो बारी लगाई 220 से या 225 रन की जो बारी लगाई, क्योंकि उस टाइम पे 65 रन पे जो है न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। ये एक बहुत ही ऐसा लम्हा था जिसमें टीम जो है बाकायदा तौर पे कोलैप्स हो जाती है। लेकिन डैरेल मिचेल और जो फिलिप्स थे, उन्होंने वो जो मेंटली तौर पे कॉन्फिडेंस रहे, मेंटली तौर पर उन्होंने अपने आप को इस चीज़ में ढाला और इंडिया जैसे मजबूत अटैक के सामने जो है 200 338 रन का टारगेट सेट किया। जो बात रही है वो हरतीश राणे, जिनको मोहम्मद शामी की जगह पे चांस दिया गया टी20 वर्ल्ड कप में, उन्होंने 84 रन दिए अपने 10 ओवर के अंदर, लेकिन 3 आउट किए। और मैच के अंदर उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की। लेकिन ये एक सवालिया निशान है इनके ऐसा बॉलर जिसको एक सफ़े अव्वल के बॉलर मोहम्मद शामी की जगह लिया गया। अगर इस तरह सिराज की परफॉर्मेंस देखी जाए तो सिराज ने 6 रन पर ओवर के औसत से 43 रन दिए थे, 8 ओवर कराए थे। और सिराज को भी मैं समझता हूँ कि इस मैच के अंदर 2 ओवर कम दिए गए। तो ये पूरे किए थे। तकरीबन 8 ओवर उन्होंने किए थे, अब मेरे ख्याल में सिराज ने 10 किए थे आदिल भाई, सिराज ने हाँ। 10 ओवर किए थे, लेकिन 43 रन जी, दिए थे और 43 रन 6 दिए थे। 6 रन का एवरेज था। तो सिराज ने उससे पहले जो ओडीआई मैच हुआ था सेकंड, उसमें भी जो है तकरीबन इतने का ही उनका फिगर था। मैं समझता हूँ उसमें उन्होंने 8 ओवर किए थे और 40 रन देके बिल्कुल इस बिल्कुल। तरीके से वो मिक्सअप हो गया था। और ये सबसे महंगे बॉलर रहे, 84 रन दिए। इसके बाद जो बॉलिंग रही वो कुलदीप खातर खा कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके इस ओडीआई सीरीज के अंदर। कुलदीप की जिस तरह से मिस्ट्री बॉलिंग, जो बॉलिंग वो करते हैं, मैं समझता हूँ वो बॉलिंग देखने को नजर नहीं आई। नितेश रेड्डी जो कि ऑलराउंडर थे इंडिया के, उन्होंने दोनों बॉलिंग में, फील्डिंग में और बैटिंग में निहायत, बैटिंग के अंदर तो विराट कोहली के साथ मिलके जो उन्होंने बारी खेली है वो तो बड़ी क्लास की और बहुत जबरदस्त शायकीन मैंने उस बारी को देखा। और जिस तरह वो खेल रहे थे नितेश रेड्डी और कोहली, तो हम ये समझ रहे थे और जो ये समझा जा रहा था कि ये मैच एक तरफा हो जाएगा, या तो 44 या 45वें ओवर के अंदर ये मैच इख्तिताम पजीर होगा। लेकिन जैसे ही नितेश रेड्डी आउट होते हैं तो उसके बाद आने वाले बैट्समैन जडेजा, जो कि इस पूरी सीरीज के अंदर अपनी बैटिंग से कुछ भी नहीं कर पाए, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ये अच्छी बारी खेलते हैं, अच्छी हिटें हिटें लगाते हैं, रुक के खेलते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं इनके तीनों ओडीआई के अंदर।
और इस मैच की एक और ख़ास बात ये थी कि 3 वनडे सीरीज़ अभी तक हो चुकी हैं, 3 वनडे हो चुके हैं और मुझे समझ में ये बात अभी तक नहीं आई कि केएल राहुल को इतना नीचे क्यों भेजा जा रहा है? वो नीचे जो चौथे या 5वें, छठे के तो वो बैट्समैन ही नहीं है, वो ओपनर बैट्समैन है। तो ये काफ़ी मिस्टेक की है, लेकिन जो मिस्टेक उन्होंने की है, उससे भरपूर फ़ायदा न्यूज़ीलैंडर्स ने उठाया, कीवीज़ ने उठाया और ये सीरीज़ एक नए लड़कों के साथ अपने नाम की।